फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और इस आज के हमारे फर्स्ट सेशन के एक्सपर्ट मिस्टर आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक वेल नोन फेस है। फिल्म मेकिंग इनका प्रोफेशनल एरिया है, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन। और आज हमारे साथ ये अपने थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट शेयर करेंगे एनिमेशन के रिगार्डिंग। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। इसके सेकंड सेशन में हम इसका हैंड्स ऑन सेशन भी लेंगे, जो हमारी प्राची मैडम लेंगी। और हमारे साथ पिछले एसआरजी सेशन में भी सर जुड़े रहे हैं और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है सर के सेशंस को, और बहुत इंजॉयबल सेशन रहता है सर का। तो आई वेलकम यू सर ऑन द बिहाफ ऑफ सीआईटी एनसीईआरटी। इस बार के सर हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के हैं, तो प्रेफरेबली हिंदी जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मे बी बाइलिंगुअल थोड़ा सा कर सकते हैं, बट हिंदी को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे सर। तो वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू एंटायर एनसीईआरटी टीम फॉर हैविंग मी। मुझे यहाँ पर एक मौका देने सर एंड वेलकम सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो हम लोग बात करेंगे एनिमेशन की। और सो बेसिकली मेरा नाम आयुष है और हम लोग मैं एक फिल्म मेकर हूँ और हम लोग एनिमेशन और फिल्म्स का काम करते हैं। एंड व्हेन आई से फिल्म्स, तो फिल्म्स में बहुत सारी, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Audible. It would be very good sir if you can be a bit louder. Sure, I'll try. तो अभी बेटर है? मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ अभी। So yes sir. Right. Thank you. So when we talk about films, you know, एक तो बहुत बड़ा एक मन में वो आ जाता है कि भाई फिल्म्स हैं, बड़ा स्केल है, बहुत कुछ होगा उसमें, बड़े बड़े एक्टर्स होंगे। पर हम एक्चुअली एक चीज़ हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि फिल्म इज ऑल्सो लाइक अ मीडियम। इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक एनी अदर मीडियम। जैसे अखबार होती है, जैसे किताबें होती हैं, वैसे ही होते हैं। इसके अंदर कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस। इट्स अ वेरी समथिंग दैट एनीबडी कैन लर्न एंड यूज़। और इसको यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग में, अपने पढ़ाने के लिए भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, और एंटरटेनमेंट के लिए तो होता ही है। तो इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें वीडियोस में, फिल्म्स में और एनिमेशन में आती हैं। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे होंगे, हम लोग एनिमेशन इन एजुकेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। केवल एजुकेशन में जैसे मैंने बताया, एनिमेशन का बहुत जगह स्कोप हो सकता है। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो उसके अंदर फिर उसके कई एडवांटेजेस हैं, तो हम लोग उन सब की बात कर रहे होंगे। एंड हम लोग क्योंकि ये एक ओपन सोर्स वाला सेशन है, तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टूल्स की, जो प्रोफेशनल टूल्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत सारे उसका जो प्रोसेस है उसको समझें, और जो प्रोसेस है आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस का और सिंपल एनिमेशंस का, सिंपल एनिमेशन मतलब जो नॉन प्रोफेशनल, जो हम लोग इसमें एजुकेशन के लिए या स्कूल्स के लेवल पे हम बना सकते हैं, उनका, और जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है उनका प्रोसेस सेम है, जो कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है वो सेम है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो बस एक दो चीज़ें ये थी कि बहुत अच्छा होगा कि अगर ये ओपन सेशन रहे, तो आप सब लोग प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिएगा, चैट यूज़ कीजिएगा, डायरेक्टली मत बोलिएगा, क्योंकि उससे सभी को, बाकियों को हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो क्यों सभी लोग बोलेंगे तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल हैंड रेज कीजिएगा। एंड इनफैक्ट अगर सभी लोग कुछ कुछ बताएंगे और हम लोग मिल करके विल अराइव एट आंसर्स टुगेदर, आप लोगों की तरफ से भी इनपुट्स आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे भी बताइएगा कि कहाँ पर हम कैसे अगर कुछ भी आपको कुछ और पूछना है, कुछ ऐड करना है, तो प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। और इसमें एक और ये चीज़ है कि एनिमेशन जो है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। देयर इज नो रॉकेट साइंस। कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है, और हर किसी को इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो
हम जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि एनिमेशन को हम इस्तेमाल क्यों करें। हम उसके बाद में फिर बात करेंगे एनिमेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, और फिर एजुकेशनल एनिमेशन के बारे में भी बात करेंगे, एजुकेशन के लिए स्पेशली कैसे इस्तेमाल हो। तो इससे पहले आइए समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनिमेशन, कि ताकि हम सभी लोग एक ही पेज पर आ जाएं। तो हमने एक छोटा सा एक वीडियो अलग अलग टाइप के एनिमेशंस का जोड़ करके इकट्ठा किया है, तैयार किया है। तो एक बार उसको देखते हैं और उसके बाद में फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है एनिमेशन में। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। एक समय की बात है, करता था गब्बर आराम, तभी वहां पे पुलिस आ धमकी करने उसका काम तमाम। सरदार अब आपका खेल खत्म। When you choose to do something which benefits everyone around you, it begins to show. And the kindness spreads. मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्व कुमार। अश्व कुमार आया, अश्व कुमार, अश्व कुमार आया, अश्व कुमार। 15th August 1947, midnight. India awakes to a new life of freedom. But 2 centuries of colonial rule had decayed India from within, leaving the country ridden with poverty and hunger. Our founding fathers set out to wipe every tear from every eye. They needed a pole star, that single focal point to make India modern and progressive. Something that captured the uniqueness of the chaotic but eternally hopeful nation. तो आप लोगों ने देखा ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस थी हैं। हम लोग अभी इन सब की बात कर रहे होंगे, और इनमें से कुछ 2D थी, कुछ इंफोग्राफिक बेस्ड थी, कुछ 3D थी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा there's a technical problem. Just 1 minute. Administrators, I'll have to just rejoin. I think the computer is handing.
ओके सर, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं अभी ऑल मैं राइट सर। कोशिश कर रहा हूँ इसको वापस लेने की। ओके, तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी? जी सर, विजिबल है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि एनिमेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाई शुड वी गो इन फॉर एनिमेशन। तो आप लोगों की तरफ से कोई इनपुट्स हो सकते हैं इसमें? व्हाई डू यू थिंक एनिमेशन इज रिक्वायर्ड? आप जॉयफुल लर्निंग के लिए बच्चों को। जी, Children enjoy watching cartoons. कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में सर बहुत मदद करता है एनिमेशन से। जी, बच्चों को Give देखने a chance. नहीं सुन हाँ, ये बहुत अच्छे अच्छे Brings चैट में भी attention. आंसर्स आ रहे हैं टू इजीली अंडरस्टैंड बच्चों द का कंटेंट। अटेंशन। जी, एनिमेशन में सर हम देख सुन और पढ़ पाते हैं। कॉन्सेप्ट को इजी में समझने में, जी, कोई कॉन्सेप्ट को इजी में समझने में। बहुत सारे It कॉन्सेप्ट gives opportunity for creation, for creativity. see this is why I like to speak to academicians because इतने सारे आंसर्स मिलते हैं और इतने सारे अच्छे आंसर्स मिलते हैं। they are also very accurate. It always helps. So when I asked myself this question, so I could come up with these answers. So advantages of animation, one is it lightens the mood, है ना, कि हम लोग कोई चीज़ अगर सीरियस होती है, अगर वो वीडियो बेस्ड है, तो हम वी टेंड टू रिलेट इट विद समथिंग सीरियस। अगर हमें थोड़ा सा लाइट हार्टेड चीज़ करनी है तो इमीडिएटली बहुत आसान हो जाता है, मूड लाइटन हो जाता है, मूड आसान, चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। देन इट अट्रैक्ट्स अटेंशन ईजिली, जैसा काफ़ी लोगों ने बताया अभी। इट हेल्प्स टू डिपिक्ट, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू शूट। अगर हम वीडियो की बात करते हैं, जैसे अगर कोई वॉर सीक्वेंस है या अगर कोई बहुत मुश्किल सा कोई सर्जिकल प्रोसीजर है कि हम किसी को घुटने को रिप्लेस करने का ऑपरेशन बता रहे हैं, तो वो एक्चुअल में करना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त कोई पेशेंट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, या वो केस उसी वक्त आएगा जिसको हम रेप्लिकेट करना मुश्किल है ना, जो हम बताना चाह रहे हैं वही केस आए या नहीं आए, पर एनिमेशन से हम दिखाया जा सकता है, उसको दिखा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ आई थिंक एक दो लोग शायद उनको अगर म्यूट कर दिया जाए, कुछ आवाज़ें गलती से आ रही हैं कुछ लोगों की। एडमिनिस्ट्रेटर्स, इफ यू कैन काइंडली टेक केयर ऑफ दैट, इट विल बी हेल्पफुल। देन देयर आर कुछ फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हम कह सकते हैं विच आर हायर रियलिटी, और विच आर जिनको हम कहते हैं कि वो। किन्हीं का माइक ऑन है, कृपया माइक म्यूट कर लें। जी हाँ, तो कुछ फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस होती हैं, जैसे अगर हम कहीं पे कोई हाथी उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, या कहीं कुछ बिल्कुल अलग कोई घर जल्दी से बन गया, या कहीं पे हम धरती फट गई, कुछ इस किस्म की सिचुएशंस हम दिखा रहे हैं, तो मैं उनको आई वुड लाइक टू कॉल देम हायर रियलिटी, नॉट अनरियल, बिकॉज बहुत फेमस एक लाइन है विच आई ट्रूली बिलीव इन, इज दैट एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन इज एक्चुअली रियल, इट एग्जिस्ट्स इन योर माइंड। तो वो रियल तो है, पर वो कई बार इट इज डिपिक्टिंग समथिंग विच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। तो उनको दिखाने के लिए भी एनिमेशन कैन बी हेल्पफुल। और फिर देन देयर आर इन्फोग्राफिक्स। नाउ इन्फोग्राफिक्स आर व्हेन वी हैव सम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे अगर हम लोग साइंस में वो छोटी सी चीज़ हम किसी को बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज बता रहे हैं, या कोई भी अगर हम एक किसी कॉन्सेप्ट के 4 हिस्से होते हैं, ट्राइंगल्स मान लीजिए हम बता रहे हैं, 3 किस्म के ट्राइंगल्स होते हैं, तो वो हम बता रहे हैं, वो समझाने के लिए माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, उसके लिए एक डायग्राम बनाया जा सकता है। उस डायग्राम को जब हम एनिमेट करते हैं और एक एक करके अगर हम उनको समझाते हैं बच्चों को, तो उनको समझना आसान हो जाता है। इस किस्म के डायग्राम्स को इन्फोग्राफिक कहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड ग्राफिक्स। तो एनिमेटेड इन्फोग्राफिक्स
तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए बहुत ही आसान और बहुत अच्छा तरीका है। तो इनके अंदर भी एनिमेशन हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई एनिमेशन की जब हम बात करें, हम समझने जा रहे हैं इसको, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स कि एनिमेशन होता क्या है। इस पे भी आई थिंक थोड़ी सी छोटी सी चर्चा हो सकती है, अगर आप लोग कुछ इसमें योगदान दें कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अगर हमें डिफाइन करना हो एनिमेशन को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनीवन प्लीज। किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी की चीज के डिफरेंट मोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, दैट मींस उठना, बैठना, चलना, फिरना, बात करना। When a still image is in motion. Yes. सर किसी Yes, please go on. Yeah, when a still image is in motion and it is flashing, then it becomes an animation. That is so right. बिल्कुल ही। Sir, the method of making films, computer games, etc. with picture or या फिर models that appear to move. सर किसी सिंबॉलिक चीज का मूवमेंट दिखाना या किसी सिंबॉलिक चीज के मूवमेंट के थ्रू अपनी बात को रख पाना ही एनिमेशन है। जी, सिंबॉलिक नहीं हो तो भी एनिमेशन हो सकती है, बट हाँ, पर एक चीज मुझे बताइएगा कि क्या चीजें असली में मूव करती हैं एनिमेशन में? हम आएंगे उसके ऊपर। तो एक बार जस्ट ये देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमेशन। तो लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट इज कार्टून्स, इट इज ग्राफिक्स, इट इज मूविंग पिक्चर्स। तो होता क्या है, लाइक यू गाइस हैव ऑल सेड, आपने काफी लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि एनिमेशन इज अ मेथड इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या वो एक्चुअल में मूव करते हैं? No sir. It plays with the mind on persistence of vision. फास्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि हम उनको एक टीवी पे देख रहे होते हैं, एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, हम भी वही हैं, स्क्रीन भी वही है, सब कुछ वही है, तो हिला क्या, वो पिक्सल भी वही है, खाली रोशनी कुछ इधर से उधर हुई और हमें लगा कि वो सो दे अपीयर टू मूव, दैट इज एनिमेशन। एनिमेशन वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, जो हम लोगों ने सबने स्कूल में पढ़ा होगा, इट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो होता क्या है परसिस्टेंस ऑफ विजन इज कि देखिए, ये हमारी आंख होती है, हम लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो इसमें जब होता क्या है कि एक जो भी इसके सामने आता है उसका एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसकी एक इमेज, उसकी उल्टी एक इमेज बनती है, और ये पीछे जो एरिया है इसको रेटिना कहते हैं। तो रेटिना पे जो इमेज आती है वो इमेज यहाँ से ऑप्टिकल नर्व से हमारे दिमाग में चली जाती है और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और हमारा दिमाग जो है इट ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ इट। अब यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन समझ में आता है कि ये जो इमेज है, ये सामने वाली चीजें तो लगातार बदलती जा रही है ना, ये भी उसके साथ में बदलती है, मगर उतनी जल्दी नहीं बदलती। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि वो इमेज ना तो परमानेंट होती है ना टेम्परेरी होती है, वो कुछ देर के लिए रहती है और आप दोबारा चली जाती है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये इट स्टेज फॉर अबाउट 1 सेकंड का अराउंड 40वां हिस्सा टाइप, उतने देर के लिए वो इमेज वहाँ पर होती है और चली जाती है। अगर हम ऐसा करें कि हम एक इमेज दिखाएं, हमने एक इमेज दिखाया, कुछ भी इमेज हो सकता है वो, और फिर उस इमेज को हटाया और जितनी देर में वो हमारे दिमाग पर, हमारे आंखों में उसकी इमेज है वो, और वो उससे पहले हमने उसके साथ में एक छोटी सी इमेज और दिखा दी, मतलब एक हल्का सा हिला करके एक और इमेज दिखा दी, तो हमारा जो दिमाग है इन दोनों को जब इंटरप्रेट करेगा तो वो ये समझेगा कि जो पहली वाली जो चीज़ थी वो मूव करके आगे बढ़ गई है, और अगर हम इसी को रिपीट करते रहें तो हम उसको घुमाते रहेंगे, हम उसको जितना मर्जी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो सारा का सारी जो कहानी है एनिमेशन की, टीवी की, हर किस्म के ग्राफिक्स की, वो केवल इतनी सी है, ये आपने एक चीज़ दिखानी है और उसको इससे पहले कि हम उसको भूलें और उसको वो हमारे दिमाग से हटे,
उसको हटाना है और जिससे पहले कि वो आंखों से हटे उसके बाजू में एक और इमेज दिखा देनी है. सो दिस इज एनिमेशन इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, सिंपलेस्ट वे. ओके, नाउ अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एनिमेशन तो शुरू हुआ कंप्यूटर्स के आने पे, टीवी के आने से, है ना. मगर इससे बहुत पहले भी इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके कुछ चीजें बनाई जाती थी जिनके अंदर ना तो बिजली का इस्तेमाल होता था, ना इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता था, और उनमें भी एनिमेशन का मजा आता था. तो कोई बता सकता है ऐसी किसी चीज के बारे में? पपेट्री पेंटिंग. सर छोटे होते में एक वृद्ध सज्जन वो एक बॉक्स लेके चलते थे, उसमें एक छेद से अंदर देखते थे, तेजी से उसको मूव करते थे. उसको बाइस्कोप कहा करते थे. बाइस्कोप. बायोस्कोप भी जो है वो बेसिकली आल्सो सर रील होती थी ना. बायोस्कोप भी, बायोस्कोप में भी बेसिकली तो वो इट वाज जस्ट अ फिल्म, जैसे कोडैक की फिल्म होती है, वो फिल्म ही होती थी. तो मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ. कॉपी में सर ये ड्राइंग होता था. पेंटिंग एंड ड्राइंग. एक्सक्यूज मी सर. एनिमेशन सर. पेंटिंग एंड ड्राइंग मूव नहीं करती सर. दूरदर्शन पे एक बंदरों का एक कार्यक्रम दिखाया जाता था जहाँ पे पेड़ लगाया जाता है और बाद में वो छोटे से पेड़ को, छोटे से पौधे को बड़े पेड़ में रूपांतरित करते हैं. हाँ, वो आपको पता है, वो जो था वो सीआईटी और में बाद में उसके ऊपर मतलब फल फूल लगते हैं. उसके बाद एक बंदर नीचे सोता है तो ऊपर से फल उसके. जी, वो एक और अनेक वाले की बात कर रहे हैं आप. बहुत ही सुंदर एनिमेशन है वो. और आपको यू विल बी हैप्पी टू नोट कि वो सीआईटी में ही बनाया गया था लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक इन 60s. बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा. 60 के दशक में बनाया गया था और वो सीआईटी में ही बनाया गया था. और जी सर, वो बहुत ही सुंदर एनिमेशन था. बट वो भी एनिमेशन था. मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ. मैं बात कर रहा हूँ एक तरीके की जिसके अंदर ना तो कैमरे की जरूरत है, ना किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है, और वो घर पे बैठे बहुत आराम से हो सकता है. आप ये वीडियो देखिए. सर एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर जब हम छोटे थे तो हम लोग अपने कॉपी के कॉर्नर में तस्वीरें बना लिया करते थे और उसको इस तरह से जब छोड़ते थे तो वो मूव करता हुआ दिखाई देता था सर. यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप ये देखिए, इट इज कॉल्ड फ्लिप बुक. ये देखिए, फ्लिप बुक का एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट इट. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. एक अंगूठा है जो मूव कर रहा है, और जैसा ही सर ने बताया, these are just images. देखा आपने, इनमें हर एक इमेज में केवल ये हो रहा है कि बहुत सारे पेजेस हैं और हर एक पेज पे एक इमेज है, और पिछली इमेज से वो हल्की सी अलग है. जो हमने परसिस्टेंस ऑफ विजन को समझा, ये उसी का एग्जाम्पल है. सो फ्लिप बुक्स बनाई जा रही थी काफ़ी पहले से, 15वीं-16वीं सदी से बन रही है ये, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही आगे चल के एनिमेशन का एक वो बनेगा, एक बेस बनेगा. सो दिस इज, ये हम सब ने किया भी हुआ है. जैसे सर ने बताया, काफी लोगों ने स्टिक फिगर्स बनाए होंगे. हम लोग बचपन में बनाते थे सर. जी बिल्कुल. अलग अलग चित्र बनाकर और स्पीड में कॉपी का पन्ना घुमाने से ऐसा लगता था कि वो पीटी कर रहा है. जी, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि एनिमेशन इट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, इट इज ऑलरेडी विद इन यू. हम लोगों को सबको ऑलरेडी आता है, केवल टूल्स को सीखना बाकी है, और उसको केवल एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, सब हमको ऑलरेडी आता है. ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशंस की. तो एक एनिमेशन में 2-3 किस्म की एनिमेशन हो सकती है, 2D, 3D और न्यू मीडिया. तो वील टॉक अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन. तो सबसे पहले 2D एनिमेशन की बात करते हैं. सो D का यहाँ पर मतलब है, एज यू वुड ऑल नो, D इज डायमेंशन.
ना व्हाट इज डायमेंशन, हमारे जो मैथ्स के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, बाकियों को भी पता ही होगा, वैसे तो हमने सबने बचपन में पढ़ा ही हुआ है। डायमेंशन इज कि किसी भी चीज को अगर हम उसका, इसको हम समझ सकते हैं एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट अ थिंग हैज टू मूव। अगर हम बोलें कि एक एक पॉइंट है या एक कोई भी चीज़ है, वो कितने तरीकों से उसको कितनी फ्रीडम है मूव करने की। अगर उसको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, वो एक जगह पर ही रहता है, तो हम उसको कहते हैं जीरो डायमेंशन। इट इज जस्ट अ पॉइंट, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है केवल समझने के लिए। अगर वो केवल एक ही लाइन में मूव कर सकता है या आगे या पीछे, तो उसको वन डायमेंशनल कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ना, दीज आर अगेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। इट इज जस्ट कि हम उनको नाम से नहीं बुलाते हैं, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव विजडम। कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ और मैं कोटा पहुंचा हूँ, तो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि सॉरी, कोटा नहीं आता, दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं अलवर पहुंचा हूँ, तो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये 2 घंटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उस लाइन पे कहाँ है। तो व्हाट बेसिकली इट मीन्स कि हमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। सिमिलरली 2D होता है जब हम एक प्लेन पे मूव करते हैं, जैसे एक चींटी मूव करती है, जैसे हम चलते हैं आगे पीछे या लेफ्ट राइट, वो 2D। और अगर हम लोग उसके साथ में ऊपर ऊंचाई में भी जा सके, जैसे हवाई जहाज है, तो वो 3D हो जाता है। सो दिस इज डायमेंशन। नाउ why we are talking about this is we are trying to understand what is 2D animation and what is 3D animation. अब अगर एक एनिमेशन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो केवल लेफ्ट राइट जा सकती हैं और आगे पीछे जा सकती हैं। मतलब हमारी स्क्रीन बेसिकली फ्लैट है, तो उसमें हम यहाँ ऊपर नीचे या हम लेफ्ट राइट ही जा सकें, तो वो 2D एनिमेशन होगा। और अगर वो डेप्थ में भी जा सके तो 3D होगा, है ना। ये देखिए, सो 2D एनिमेशन इज एन एनिमेशन फिल्म विच इन्वॉल्व्स मूविंग फ्लैट कैरेक्टर्स ऑन अ 2D कैनवस। यहाँ पे कैनवस का मतलब है हमारा स्टेज जो है ना, विच इज स्क्रीन इन दिस केस। द एग्जांपल्स ऑफ 2D एनिमेशन ये हमने ऑलरेडी देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो अब देखिए इसके अंदर व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ 2D एनिमेशन इज, ये उसी का एक हमने वीडियो शुरू में देखा था, तो उसका एक फ्रेम है। तो इसमें क्या है कि हालांकि इसमें एक सेंस ऑफ डेप्थ है कि भाई ये एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे एक घोड़ा खड़ा है, उसके पीछे ये लोग खड़े हैं, पर एक्चुअल में ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये फ्लैट हैं, ये एक किस्म से कागज के बने हुए हैं, इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। अगर आप मुझे बोलते हैं कि इसको घुमा के दिखाइए, तो इसके पीछे कुछ है ही नहीं, वो पूरा ऐसे गोल है ही नहीं वो। सो दिस इज 2D एनिमेशन एक्चुअली। तो इन सबको बस बना करके इनको आगे पीछे मूव किया गया है। एक और 2D एनिमेशन का एग्जांपल, इसके अंदर भी हालांकि हमको डेप्थ नजर आ रही है, ये जमीन जो है ये डेप्थ है और पीछे आसमान है और पहाड़ियां हैं, पर अगर ध्यान से देखें तो ये बेसिकली सबके सब फ्लैट है। ठीक है, आई थिंक कोई शायद अनम्यूट हो गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स शायद उनकी हेल्प कर दें, वो म्यूट नहीं कर पा रहे होंगे अपने आप को। तो यहाँ पर अच्छा देन ये 2D एनिमेशन हमने इसके बारे में समझा। अब 2D एनिमेशन होती है, इसका मतलब कि एक 3D एनिमेशन भी होती होगी। तो 3D एनिमेशन में 3D कैरेक्टर्स होते हैं और 3D स्पेस होती है। तो एग्जांपल ऑफ 3D एनिमेशन, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट। ये देखिए, तो जब हम इसमें देखते हैं कि ये देखिए, अब हम क्यों कह रहे हैं ये 3D है, क्योंकि है तो स्क्रीन ही, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इसको देख रहे हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन तो 2D है, कंप्यूटर स्क्रीन तो फ्लैट है। पर जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर एक गोलाई है और इसके अंदर कुछ फिजिक्स के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर कुछ फिजिक्स के रूल्स फॉलो हो रहे हैं
कि जो अब जैसे ये जो छोटा बच्चा है, इसका जो फेस है वो गोल है, हम उसको एक फ्लैट गोल की तरह नहीं देख रहे हैं, हम उसके अंदर धीरे धीरे हम देख रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ शेडिंग का फील आ रहा है कि कहीं पर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, कहीं पे ऊपर ब्राइट हो रहा है। ये कंप्यूटर ने अपने आप जनरेट किया है। वो कंप्यूटर ने क्यों जनरेट किया है? क्योंकि इस गोल शेप को कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में एक स्फीयर की तरह या एक बॉल की तरह स्टोर किया हुआ है, एक फ्लैट गोले की तरह नहीं। उसके कारण क्या हो रहा है? क्योंकि वो एक स्फीयर है, तो उसने एक स्फीयर का मैथमेटिकल मॉडल बना करके अपनी मेमोरी में स्टोर किया है, और वो मॉडल साथ में कुछ फिजिक्स का मतलब है कि रोशनी, लाइट कैसे आ रही है, उसको भी उसने अपने उसमें मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। और लाइट जब इससे इंटरेक्ट कर रही है तो वो इसकी गोलाई के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट करके कि हमें जिस एंगल से हम देख रहे हैं हमें कितनी लाइट दिखनी चाहिए, वो एक शेप क्रिएट कर रहा है। ये सब कुछ बहुत जल्दी से हो रहा है और ये सब कुछ कंप्यूटर के लेवल पे हो रहा है, और वो करके हमें दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमें एक रियलिस्टिक फील दे रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज 3D एनिमेशन एंड दीज आर 2D एनिमेशंस। I hope I've made myself sufficiently unclear. चीजें क्लियर हो रही है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then, so this Yes, is sir. right. So this is one type of classification. Another type of classification that can be helpful is कि एनिमेशन का टॉपिक क्या है, एनिमेशन में हो क्या रहा है। तो एनिमेशन में कई बार तो कुछ होता है स्टोरी बेस्ड होता है, और कुछ होता है जिसके अंदर इन्फोग्राफिक बेसिस में खाली इंफॉर्मेशन के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें इनके ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे और कैसे ये इस्तेमाल होते हैं इसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे। तो लेट अस जस्ट सी कि 2D एनिमेशन की पाइपलाइन क्या होती है, 2D एनिमेशन किस तरीके से काम करती है। तो जब 2D एनिमेशन बनाई जाती है ना, जब 2D एनिमेशन बनाई जाती है तो उसके अंदर बेसिकली हर एक टाइप की एनिमेशन में हम 3 फेजेस में बात कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है प्री प्रोडक्शन, एक है पोस्ट प्रोडक्शन, और एक है प्रोडक्शन। तो ये तीनों होते क्या है? पहले फेज में हम उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसमें हमें बनाना क्या है हम ये सोचते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कुछ एक कॉन्सेप्ट नोट जैसा बनाते हैं, हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, हम अगर हमें कैरेक्टर्स बनाने हैं तो हम कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, स्क्रीन प्ले बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। ये सब क्या होते हैं हम लोग अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट इज समथिंग जो आप लोग हर लेसन प्लान से पहले बनाते हैं। देयर इज नथिंग कोई उसमें कोई कहीं पे भी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट नोट। मगर हमें बनाना है, उसको बनाना ज़रूरी है, मगर क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं और हम अपने आप को हम खुद क्लियर नहीं होंगे कि हमें जानना कहाँ है, वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट नोट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में जब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं तो स्क्रिप्ट में हमें ये देखना होता है कि हम किस किस्म के लोगों से बात कर रहे हैं। हम उस एनिमेशन को बनाने के लिए हम स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं तो किस लेवल के बच्चों से बात कर रहे हैं, क्या हम थोड़े से सीनियर लोगों से बात कर रहे हैं, उनको क्या ऑलरेडी आता है और हम उसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी woven into script. And also another important thing is कि स्क्रिप्ट में काफ़ी टाइम्स पे उसकी ज़रूरत होती है, आपके कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। अब कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टर्स क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए कि जब हम किसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन तक वो बात पहुँचे, और उन तक वो बात तब पहुँचेगी जब अगर हम उसको कहानी के तरीके से कहें तो वो कहानी के पात्रों के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम कैरेक्टर्स बनाए वो ऐसे हों जिनको उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनको उन्होंने अपनी लाइफ में देखा हो, उनके आसपास उनके कुछ ऐसे उसमें उनके कपड़े, उनकी बोलचाल, उनकी बात करने का तरीका ऐसा हो जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें। फिर इन सब चीज़ों को जोड़ करके, स्क्रिप्ट को और कैरेक्टर्स को जोड़ करके हम एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे कहते हैं
स्क्रीन प्ले, और स्क्रीन प्ले से हम फिर आते हैं आपके स्टोरी बोर्ड पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल ऑफ दिस इज प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के बाद में हम आते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के अंदर अब क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ एनिमेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, और ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन होता है। तो आप लोग अपने एंड पे जब आप लोग करवा रहे होंगे, आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन से बनवा रहे होंगे, तो बहुत बार ये होता है कि आप लोग हो सकता है किसी कोई टीम को हायर कर रहे हो। कुछ अगर तो छोटा मोटा होगा तो आप लोग अपने एंड पे भी बना सकते हैं, वो आप लोगों को टूल्स यहाँ पे बताए जाएंगे। अभी कुछ हम भी बात करेंगे, तो कुछ आने वाले उसमें भी आपको बताए भी गए हैं कुछ टूल्स इस पूरे कोर्स के थ्रू के दौरान, तो उनसे आप भी बना पाएंगे। और कई बार होता है अगर आप एक बड़ी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है उन तक और उस टीम के सारे लोगों तक आपकी बात और आपकी सोच पहुंच सके, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको सटीक तरीके से लिखा जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वहाँ पर ये प्री प्रोडक्शन ने हमें हेल्प की। फिर जब हम प्रोडक्शन में आए तो उन सारी की सारी चीज़ों को उस टीम ने उनको जोड़ना शुरू किया, और वो जोड़ते जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। एंड यू नो द वे इट वर्क्स इज कि हर एक लेवल पर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जब हम एक सीन डिज़ाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम एक बार अगर इसको देखें, जो हमने ये जैसे कि ये सीन है, इस वाले सीन को जब डिज़ाइन किया गया था, तो इसमें ये जो बैकग्राउंड है इनको पहले बनाया गया। बैकग्राउंड्स को बना करके एक एक खांचा तैयार किया गया। कैरेक्टर्स को अलग से बना करके उसमें प्लेस किया गया, और फिर कैरेक्टर्स में को मूवमेंट दी गई, और उनको मूवमेंट देने के बाद में एक इसमें चीज़ है जो इसे कहते हैं सेकेंडरी एनिमेशंस। सेकेंडरी एनिमेशंस होती हैं जो इस पूरे के पूरे इस इल्यूजन को जिंदा करती हैं। तो वो होती है कि जो जैसे यहाँ पर मान लीजिए पुलिस वाले में और गब्बर के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, कुछ ही लोग हिल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बाकी सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक रहे। तो थोड़ा सा कहीं पे आग और धुआं भी चल रहा है, कहीं पे एक पक्षी भी हिल रहा है, कहीं थोड़ी सी घास हिल जाएगी, वो कहीं हो सकता है बादल में मूवमेंट हो। तो ये सब चीज़ें उसको एक एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि सब कुछ रियल है, एक सीन है। तो वो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एनिमेशंस की। तो सेकेंडरी एनिमेशंस, बैकग्राउंड एनिमेशंस, सेकेंडरी एनिमेशंस में और भी कुछ चीज़ें आती हैं कि जब हम एक कैरेक्टर के लेवल पे सोचते हैं, तो हर समय हम लोग अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो आप हमेशा एक ही चीज़ नहीं कर रहे होते हैं। आपका जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़बान हिल रही है जिसमें से आवाज़ निकल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं हिल रहा है। पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ कहीं कोई हाथ हिलेगा, कोई उंगली हिलेगी, कहीं गर्दन हिल रही है। सो दीज आर सेकेंडरी animations which are not directly contributing to our story, but they have to be there. तो sometimes we tend to हम उनको इग्नोर करने की, हम उनको निगलेक्ट करने के उसमें एक ट्रैप में फंस जाते हैं। सो दैट इसलिए हमने उनको लिखा कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक चेकलिस्ट की तरह कि ये सबको भी ऐड किया गया है कि नहीं। उसके बाद में ये सारे एलिमेंट्स को जोड़ करके वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड कंपोजिटिंग, वेयर एवरीथिंग इज जॉइंड टुगेदर। ये करने के बाद में फिर आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। और पोस्ट प्रोडक्शन में इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उसमें आवाज़ डाली जाती है, आवाज़ के साथ में उनको जोड़ करके एक एक शॉट को जोड़ करके एक एक सीन बनता है, सीन्स को जोड़ करके एक वीडियो या फिल्म बनती है। उसमें साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है, और फिर एक फाइनल एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, उसको मास्टरिंग कहते हैं। सो दिस इज जनरली द 2D एनिमेशन पाइपलाइन। एंड सिमिलरली 3D एनिमेशन की भी है, विल कम बैक टू इट। मैं आपको एक जस्ट 2D एनिमेशन का ही आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि शुरू में हमने एक वो देखा था, अशोक कुमार का वीडियो देखा था। तो वो वीडियो जो था वो बनाया गया था, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ ताकि कि कैसे किस तरीके से काम होता है। तो वो हमने बनाया गया था एक घोड़ों का। सो देयर वाज दिस एन ऑर्गेनाइजेशन जो घोड़ों के लिए काम करती है, और घोड़ों के कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो घोड़ों को ही पालती हैं, उनको समझाने के लिए, उनको कि घोड़ों को कैसे पाला जाए, कैसे क्या क्या प्रैक्टिसेस, अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो
उसके लिए एक ही कैरेक्टर क्रिएट किया गया था। इस कैरेक्टर को नाम दिया गया था अश्व कुमार। तो अश्व कुमार को ऐसा बनाना ज़रूरी था कि वो लोग उसको उससे आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस प्रोसेस के लिए उस कैरेक्टर के कई एग्जाम्पल्स बनाए गए, कई सैंपल बनाए गए। किसी में कुछ किसी में गमछा दिया, किसी में जूते दिए, अलग अलग चीज़ें। देन इसके ऊपर फिर हमने कई बार कम्युनिटी को भी दिखाया। कम्युनिटी के भी कुछ 8-10 लोगों को, 50 लोग, मतलब थोड़े एक बात के लेवल में 50 लोगों को भी दिखाया गया था कि आपका क्या कहना है। इफ़ यू थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड, इज़ नॉट लुकिंग गुड, समथिंग इज़ वर्किंग, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, वो सारे के सारे इनपुट्स को फिर उनको जोड़ करके हम बनाया गया था। तो इन सब अब ये जैसे कैरेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स थे, इनको जोड़ करके फिर ये कैरेक्टर को, दिस वाज द फाइनल कैरेक्टर। एंड इसमें इसके जो अलग अलग इसके जो हिस्से हैं और इसके जो कपड़े हैं, बाजू कैसे फोल्ड की गई, ये सब कुछ दिस वाज बेस्ड ऑन कम्युनिटी को ऑब्जर्व भी किया गया था और लोगों के इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट भी किया गया था कि वो कैसे जूते पहनेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद में हमने जब ये देखा कि वो जो वीडियो हमने शुरू में देखा था उसकी स्क्रिप्ट का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है इसकी। तो just show you the script also. Just one second. एक मिनट दीजिएगा बस। ये देखिए, तो ये स्क्रिप्ट है, ऐसे स्क्रिप्ट दिखती है। मतलब अगेन लाइक आई ऑलवेज सेड कि इट इज ऑल समथिंग वेरी इजी। तो ये एक वीडियो था जिसका नाम था खेल खेल में समझे अश्वों का व्यवहार। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं बस एक पेज पढ़ता हूँ, देन वील सी कि ये कैसे, हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू द वीडियो। तो इसमें है कि एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है जहां चारों ओर जानवर बंधे हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं, कहीं लाउडस्पीकर का प्रचार चल रहा है, चारों ओर लोगों और जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। वहीं मेले के एक कोने में दो लोग बैठे बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में इनकी बातचीत होती है दो लोगों की, और एक मतलब ये दोनों बेसिकली वो उनमें से एक जो है वो एक घोड़ा खरीदना चाह रहा है और दूसरा सोच रहा है कि भाई यहाँ इतने सारे घोड़े तुम क्यों नहीं खरीद रहे, और वो थोड़ा घबरा रहा है। और फिर एक कैरेक्टर है जो कि हमेशा गलत आंसर देता है, उसका नाम हमने रखा था होशियार चाचा। तो वो आकर के कहता है कि भाई हमसे पूछो हम बताएंगे। तो ये एक छोटा सा एक सीन था। तो ये जब बना, यही सीन को जब इसकी स्क्रिप्ट बनाई गई और फिर इसका स्टोरी बोर्ड बना, तो वही स्क्रिप्ट के ही पार्ट्स को जोड़ करके कुछ इस तरीके से आर्टिस्ट ने उनको इंटरप्रेट किया कि भाई ये एक मेले जैसा है। मतलब ये इस स्टेज पर जो है ये फाइनल नहीं है, इट इज़ जस्ट सो दैट कि सब लोगों को समझ में आए कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं। तो एक बेसिकली ताकि उस पर हम लोग इनपुट्स दे सकें और चेंजेस कर सकें। तो एक मेले जैसा लगा, एक मेले जैसा दिखाया गया। उसके बाद में ये एरो का मतलब है कि ये शॉट पैन हो रहा होगा। पैन मतलब कि कैमरा लेफ्ट से राइट मूव करेगा। तो धीरे 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 शॉट थोड़ा सा और रिवील होता है और हम पूरे के पूरे मेले को देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोने में एक पेड़ के नीचे दो लोग बैठे हुए हैं, और जो बातें उसने बताई थी, जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं कि लाउड स्पीकर्स हैं और घोड़े हैं और लोग हैं, वो सब कुछ पीछे देने की कोशिश की गई। ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, ये इनकी बातचीत जब होती है तो ये नेक्स्ट शॉट होता है कि ये कह रहे हैं कि भाई क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले अपनी पसंद का कोई। तो वो बोल रहा है कि यही तो दिक्कत है कि मुझे पहचान नहीं है घोड़े की। तो इस शॉट को इस तरीके से दिखाया जाता है। एंड देन ये कैरेक्टर बनाया जाता है जो कि होशियार चाचा है। अभी अगेन जैसा वो पहला कैरेक्टर बनाया गया था अश्व कुमार, वैसे ही इसको बनाया गया, मगर इसको ऐसे इसका बात करने का तरीका और खड़े होने का तरीका ऐसा बनाया गया जिससे कि थोड़ा सा कॉमिक लगे, और वो दूसरा वाला जो था वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो करे, दिखाए। इनकी बातचीत वगैरह होती है। एंड देन
ये फाइनली अश्व कुमार आता है घोड़े पर और ये इनको बताता है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये जब बन जाता है तो ये वही शॉट जो हमने वहाँ पे देखा था, क्या कहते हैं उसको, स्टोरी बोर्ड में, वो फाइनली ऐसा बन करके आता है। और ये शॉट फिर जब इसको एडिट हो जाता है और उसमें साउंड वगैरह रिकॉर्ड हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले अपनी पसंद का कोई एक। यही तो आपने देखा होगा, परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत है लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ना अभी भी ये फाइनल वाला ऑडियो नहीं है इसमें, वो भी नेक्स्ट स्टेज पर आएगा। तो ये ऑडियो है एक स्क्रैच ऑडियो। बेसिकली एनिमेशन के समय देखा जा रहा है कि इनकी टाइमिंग हर एक शॉट की कुछ कम ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता है उसके लिए। पर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पीछे कुछ बर्ड्स भी मूव करते हैं, वो सेकेंडरी एनिमेशन है। अगर हम उनको नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि एक कोने में ही कोई चीज़ चल रही है और वो मिस ना हो जाए और उसको उतनी रियलिस्टिक नहीं दिख पाएगी शायद, इसलिए ये बैकग्राउंड एनिमेशंस को भी डाला गया है। तो अब ये देखिए, क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले ये देखिए पीछे जो बर्ड आपने देखे होंगे, पीछे बर्ड्स निकले और इस तरीके से। क्या सोच में, इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम ये दोनों की जब बात हो रही है तो हम थोड़ा सा पास आ जाते हैं इनके, ताकि हम बेसिकली हम एक बड़ी पिक्चर से हम उनके और क्लोज आ रहे हैं, ताकि हम उनको और घोड़े तो बहुत हैं अपने करीब हम पा सकें। वी कैन यू नो हम ऑडियंस को क्या दिखाना चाह रहे हैं और बाकी चीज़ें जो काम की नहीं है उनसे डिस्ट्रैक्शन से हटा सके। तो इसलिए हमने शॉर्ट चेंज किया और ये शॉर्ट्स चेंज होते हैं इसलिए। और ये जो दूसरा कैरेक्टर है ये जब आता है तो आप ये देखिएगा। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है, क्यों? सही कहा ना। यहाँ पर एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आपने अभी 2 मिनट पहले इन्हीं दोनों का जो डायलॉग सुना था, दैट वाज अ स्क्रैच एनिमेशन, दैट वाज अ स्क्रैच रिकॉर्डिंग। स्क्रैच रिकॉर्डिंग मतलब रफ रिकॉर्डिंग थी। अब यही रिकॉर्डिंग जब एक आर्टिस्ट करता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता है, तो वो उसमें अपना कुछ एडिशंस करता है, अपने एक अंदाज से बताता है, जिससे कि वो चीज़ और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। तो भी आप देखिएगा वो कैसे बदलती है। घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है, क्यों? सही कहा ना मैंने हसन मियां, घोड़े तो ठीक है। एंड इसी के ऊपर ही जब हम म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स ऐड करते हैं इसी पे, जब तो वो और ज़्यादा अलाइव हो जाता है एंड पूरा का पूरा सीन इट कम्स टुगेदर। सो आप वो देखिएगा एक बार, ये देखिए। क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले कोई अपनी पसंद का। यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है, क्यों? सही कहा ना मैंने हसन मियां। भाई इनके चक्कर में मत पड़ना, ये बस नाम के ही होशियार हैं, गांव में इनके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। तो क्या हुआ, कम से कम सही घोड़े की पहचान तो करा ही देंगे। हाँ बेटा, हमसे कुछ कहा क्या? सही समय पर आए हो चाचा, मुझे एक अच्छा घोड़ा खरीदना है, उसकी कुछ पहचान बता दीजिए। अरे बेटा, ये घोड़े भी ना बड़े चालाक होते हैं, अगर इनको बिकने का मन ना हो तो सुस्त होकर लेट जाते हैं, जिससे तुम्हें लगे कि ये तो घोड़ा ढीला है। उसे ना खरीदो, मेरी राय में जो तुम्हें सबसे सुस्त घोड़ा दिखे उसे खरीद लो, एक तो पैसा भी कम लगेगा और वो तुम्हारे काम भी खूब आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। कुछ बोलना चाह रहे हैं? वो बोल बोला था।
ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हर एक स्टेज में एक वैल्यू एडिशन होती है, और कैसे जो है हम कॉन्सेप्ट नोट से स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स डिज़ाइन और स्क्रीन प्ले से होते होते एडिटिंग और साउंड इफेक्ट्स के साथ में हम पोस्ट प्रोडक्शन से एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। यही चीज़ जब 3D एनिमेशन के लेवल पर जाते हैं तो थोड़ी सी वो बदल जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो प्री प्रोडक्शन है वो तो सेम है, ठीक है, मगर प्रोडक्शन का तरीका और पोस्ट प्रोडक्शन का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कुछ नए शब्द आ जाते हैं। इनका ये है कि मॉडलिंग। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं, जो 3D के कैरेक्टर्स हैं, उनको एक्चुअल 3D मॉडल्स के रूप में कंप्यूटर में बनाया जाता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे 3D मैक्स है, माया है, इसमें ब्लेंडर करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। अगेन आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। तो ब्लेंडर में भी 3D एनिमेशन होता है। तो इनमें बेसिकली इनके मॉडल्स बनाए जाते हैं, फिर उन मॉडल्स का उनके हर एक सरफेस पे एक टेक्सचर लगाया जाता है। अब टेक्सचर का मतलब ये है कि उनके जो अलग अलग, देखिए आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके आसपास आपका फ़ोन होगा ज़रूर, तो फ़ोन का शीशा जो है उस पर आपको आसपास की किसी लाइट की रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, है ना। पर क्या वो लाइट, क्या कोई अखबार का कागज़ भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है? वो नहीं करता है। तो एक शीशा और एक कागज़ अलग तरीके से लाइट से इंटरेक्ट करते हैं। तो उनको दोनों को रियलिस्टिक बनाने के लिए कंप्यूटर को ये बताना ज़रूरी है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उस वाले पूरे के पूरे प्रोसेस को टेक्सचरिंग कहते हैं। इसमें काफ़ी फिजिक्स आ जाती है इसके अंदर। उस सरफेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात होती है, एंड इट इज़ प्योर, मतलब है तो वो 10th तक की फिजिक्स का ही है सारा का सारा, मगर वो थोड़ा सा एडवांस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। हर एक सरफेस के लिए हम एक टेक्सचर बताते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद में रिगिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब हमने एक 3D मॉडल बनाया तो उस मॉडल में जैसे हम हड्डियाँ क्रिएट करते हैं, हड्डियाँ डालते हैं। जैसे अगर हम इस पर आए तो आप देखिए ये फिर से हो रहा है। तो जैसे हम कोई भी 3D मॉडल बनाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कहाँ से उसमें मूवमेंट पॉसिबल है और कहाँ से पॉसिबल नहीं है। अब कंप्यूटर के एंड पे तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाती है, मगर जब हम बात करते हैं, हम उसकी बिलीवेबिलिटी की बात करते हैं, तो सडनली हमारा हाथ कहीं से, हमारी बाजू बीच में से नहीं मुड़ सकती। वो कहाँ से मुड़ती है, ये कुछ स्पेसिफिक जगह ही हैं जहाँ से वो मुड़ सकती है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, ये कंप्यूटर को बताना, इस प्रोसेस को रिगिंग कहते हैं। ठीक है। तो रिगिंग के बाद में फिर हम आते हैं, इसके अंदर लाइटिंग होती है। लाइटिंग के अंदर हम जो है कैसे, जो हमने पहले टेक्सचरिंग में बताया था कि हर एक सरफेस किस तरीके से लाइट से और अपनी फिजिक्स से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, वो बताया था। वही चीज़ हम लोग लाइट्स क्रिएट करके भी बताते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कई बार हम लोग रियल लाइफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बहुत सारे लाइट के अगेन सेकेंडरी वर्ड आ रहा है, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। क्योंकि कुछ सोर्सेज तो होते हैं जो हमें नज़र आते हैं कि अगर किसी भी कमरे में रोशनी है या सूरज है, पर जब हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे तो हम रियलाइज करते हैं कि केवल एक खिड़की भी एक लाइट सोर्स होता है। मतलब उसके पीछे जो आसमान दिख रहा है वो भी एक लाइट सोर्स है, वहाँ से एक लाइट आ रही है। हम उसको उतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं अपनी रियल लाइफ में, मगर जब हम 3D एनिमेशन में जाते हैं तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है और हमें वही सब चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है। ये सारी की सारी चीज़ों को जब हम लोग क्रिएट करके व्हेन वी पुट देम टुगेदर, तो फिर अच्छा, देन ये सब करने के बाद में देन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन इज द टाइम जब हम एक्चुअल मूवमेंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं। मतलब हमने एक सीन क्रिएट किया,
उस सीन के अंदर हमने सारी की सारी ये जो सारे के सारे एक्टर्स इनको कह सकते हो आप, इसके अंदर कैरेक्टर हो गए, बैकग्राउंड की चीज़ें हो गई, फोरग्राउंड की चीज़ें हो गई, लाइटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मगर उसमें मूवमेंट भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को कहते हैं एनिमेशन। तो ये हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं, और फिर एनिमेशन क्रिएट करने के बाद में कंप्यूटर उस पूरी की पूरी चीज़ को प्ले करके रिकॉर्ड करता है। वो जब प्ले करके रिकॉर्ड करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेंडरिंग। ठीक है, अब ये सब कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको बता तो रहा हूँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये ईच ऑफ दीज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे आर अ प्रोफेशन। कि जो मॉडलिंग आर्टिस्ट है वो अपने आप में उसको ज़िंदगी भर केवल मॉडलिंग करता है, इट इज़ दैट कॉम्प्लेक्स। और जो एनिमेटर है, जो एनिमेटिंग आर्टिस्ट कहते हैं, एनिमेटर कहते हैं उसको, तो वो केवल एनिमेशन कर रहा होता है। उसको जो मॉडलर ने बना करके दिया और जो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट ने उसके ऊपर काम किया, फिर रिगिंग आर्टिस्ट ने काम किया, वो उसको केवल एनिमेट कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं। तो आप लोगों के लिए जानने क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट नोट और स्क्रिप्ट और कैरेक्टर डिज़ाइन बना करके जब आप एक 3D एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए जाएंगे, तो जो टीम होगी उसको आप ठीक से गाइड कर पाएँ और आप अपने विजन को उन तक बता पाएँ। इसलिए आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जाननी ज़रूरी है। मगर यहीं पर रुकना नहीं है। आप जैसे आपके पास में ब्लेंडर सॉफ्टवेयर अभी आ जाएगा, तो आप उस पर यूज़ कीजिए। उसके अंदर आपको थोड़ा सा आप मतलब ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड पर। आप उस पर बेसिक मॉडल्स बना करके आप उस पर मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप और कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस भी कर पाएंगे। जो पोस्ट प्रोडक्शन का तरीका है वो 3D एनिमेशन का सेम है। उसमें डायलॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, सीन्स, शॉट्स, उनको जोड़ करके वीडियो बनता है, साउंड इफेक्ट्स ऐड होते हैं। ये सारी चीज़ें, साउंड इफेक्ट्स, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप फ्री साउंड इफेक्ट्स सर्च करेंगे आपको यूट्यूब से ही मिल जाएंगे बहुत सारे, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसकी फ्री वेबसाइट्स हैं, उनसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको भी आप अपनी एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। वो है एक मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फोग्राफिक्स के बारे में। आप एक छोटा सा एक वीडियो देखिएगा। आप एक ये वीडियो देखिए। और दिस इज, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक इन्फोग्राफिक बेस्ड एनिमेशन है। और इन्फोग्राफिक जो होती है वो, उसमें जैसे बताया ना कि कॉन्सेप्ट्स को दिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए होती है। दिस इज समथिंग विच कैन बी वेरी इजीली डन एंड बट बेसिक प्रिंसिपल्स आर सेम। आप एक बार देखिएगा, देन विल जस्ट टॉक अबाउट इट। तो ये देखा आपने, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सब के सब एलिमेंट्स, ये इस टाइप की एनिमेशन बनानी बहुत आसान है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें ये बनी बनाई
जो इसमें जितनी ये शेप्स हैं, ये सब आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। ये सब आपको ऑनलाइन इंटरनेट से अवेलेबल हैं। जैसे इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, उसका नाम है फ्री पिक। ठीक है, अगर आप जाते हैं फ्री पिक पे तो यहाँ पर आप जो है, अगर आप देखते हैं इलस्ट्रेशंस, आप यहाँ पे डालिए। यहाँ आप ये देखिए, आप इसमें वेक्टर्स डालिए और आपको बहुत टाइप के, जैसे कार्स, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स ही मिल जाएंगी। एंड दे आर ऑल, आप इस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड हो सकती हैं ये। कुछ इनमें से पेड होती हैं, अगर आपके उसमें बजट ज़्यादा है और आपको बहुत हाई एंड चीज़ चाहिए तो आप ये पेड वाली भी खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, बट बेसिक वाली भी दे आर वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इन सब को, इसमें बहुत सारी चीज़ों के आपको लोगोज, आपको एनिमेशन मिल जाएंगे एंड दे आर ऑल फ्रीली अवेलेबल। इनको आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर पे जाइए, फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाइए और आप उनको जोड़ सकते हैं। साउंड ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड योर साउंड एंड यू कैन, आप साउंड को अपना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और म्यूजिक वगैरह भी उस पर डाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर म्यूजिक का कोई ऐप बताए ना? हाँ जी, क्या म्यूजिक का कोई ऐप सजेस्ट करें प्लीज। मैम, इसमें ना देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं फ्री। इन सब में म्यूजिक पे भी काम हो सकता है। जैसे ओपन शॉट एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज फ्री। डाविंसी रिजॉल्व, दिस इज आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है और ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। एक्चुअल फीचर फिल्म्स इसी सॉफ्टवेयर पे एडिट होती हैं और ये लीगली फ्री है। आप इसको प्लीज़ डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। केवल इतना सा फर्क होता है कि जब आपको प्रोफेशनली यूज़ करना है तो इसके साथ में आपको मतलब थोड़े से कुछ पैसे दे करके इसके साथ इसका एक स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है, वो भी मिल जाता है। अगर वो हार्डवेयर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब एक कुछ पैसे सर सॉफ्टवेयर का नाम, इसका नाम है डा विंची। लियोनार्डो डा विंची थे ना साइंटिस्ट, उनके नाम पे DAVINCI। ये डा विंची रिजॉल्व। Screen also. Sorry? It's visible on the screen also. Yes. So this is a entry number 2 I'm talking about, DaVinci Resolve. This is a free software, you can download it और इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मगर एक बार शुरू करेंगे ना तो आसान है। मतलब आज की अगर आप एक्चुअल में देखेंगे ना तो शुरू में लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पर अगर आप इफ़ यू थिंक, आप लोग सब फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन भी उतना आसान थोड़ी ना है यूज़ करना। हम लोग कर पाते हैं उसको, हमने अपने आप को समझा दिया उसको यूज़ करना। सो इट जस्ट टुक अस सम टाइम, तो हम लोग को आ गया। तो आप इसको अगर खोल करके यूज़ करना शुरू करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर, हेलो सर। जी सर। डा विंची रिजॉल्व जो है वो उसका वेबसाइट ही है या अलग वेबसाइट से उसको डाउनलोड करना पड़ता है? वेबसाइट है, बिल्कुल। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे अगर आप यहाँ पर लिखें, अगर आप इसमें लिखते हैं डा विंची रिजॉल्व, आप गूगल पे लिखिए, आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये और इस डा विंची रिजॉल्व 18, इस पर आप जाएं और इसको आप जो है, देखिए हॉलीवुड में भी यूज़ हो रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर ये देखिए, ये इसका ये फ्री वर्जन, इसको डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। बस ये ज़रूर है कि इसकी कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपके पास में एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। हो सकता है आपके जो कंप्यूटर आप लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर पे उतने एडवांस कंप्यूटर्स नहीं यूज़ कर रहे होते, तो हो सकता है उसमें इसके सारे फीचर्स नहीं चलें, मगर बेसिक चीज़ें आप लोग यूज़ कर पाएंगे। सिमिलरली ओपन शॉट, ये तो लाइट सॉफ्टवेयर है, हल्का है, इसको डाउनलोड कीजिए, इस पर आप काम कर सकते हैं। आपको केवल ये करना है, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी एनिमेशन अगर आपको बनानी है तो सबसे पहला काम ये चीज़, इसको कभी मत भूलिए। आपको कॉन्सेप्ट नोट बनाना है, स्क्रिप्ट बनानी, ये सब कुछ कीजिए। होमवर्क पूरा का पूरा कीजिए सबसे पहले। ये होमवर्क करने के बाद में आप जाएं, आपको क्या क्या चीज़ों की लिस्ट चाहिए। अगर आपको इन्फोग्राफिक बेस बनाना है तो आप क्या क्या चीज़ों की क्या क्या आपको उसमें चीज़ें चाहिए जिनको मूव करना है, उनकी एक लिस्ट बनाएं। उनकी लिस्ट बना करके आप सीधा जाएं इधर। इसमें 2 तरीके का आ रहा है सर, डा विंची रिजॉल्व, एक डा विंची रिजॉल्व स्टूडियो आ रहा है। स्टूडियो पे मत जाइए, स्टूडियो वाला नहीं, फ्री वाला जो लेफ्ट साइड में है ना, फ्री डाउनलोड नाउ, ये वाला। फ्री डाउनलोड में ही 2 आता है सर।
हाँ, तो उसमें बेसिक वाला वो कर लीजिए आप, जो सिंपल वाला है उसको डाउनलोड कर लीजिए। सर ये इसमें आ रहा है ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक उस कंपनी का नाम है। ओके। जो ब्लैक मैजिक कंपनी है जिसने इसको बनाया है, सो व्हाट दे डन इज इसका फ्री वर्जन भी ऑलमोस्ट इट इज 80-85% एज गुड एज द रियल वर्जन। केवल आपको एक एडवांस कंप्यूटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली कंप्यूटर विद सम 32 और 16 GB रैम और एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। ये सब चीज़ें भी एक आजकल के अगर लैपटॉप अगर आपने थोड़ा सा एडवांस लैपटॉप ले लेते हैं तो उसमें भी मिल जाती हैं। तो इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत अगर मतलब शुरू में अगर इतनी महसूस नहीं भी होती तो आप केवल ब्लेंडर पे और फ्री पिक उस पे जाइए, ओपन शॉट और ब्लेंडर पे जाइए, ओपन शॉट पे जाइए या ब्लेंडर पे जाइए, ये सब बिल्कुल फ्री हैं। देन एडोब प्रीमियर जो है एडोब का एक पेड सॉफ्टवेयर है, उसका प्रीमियर रश ये फ्री वर्जन है, इसमें बेसिक एनिमेशंस बन जाती हैं, तो ये भी फ्री है, आपको एडोब की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल करके आपको केवल जब आपकी स्क्रिप्ट और वो सब कुछ रेडी हो जाता है, देन यू जस्ट नीड टू गो टू जैसे बोलता है फ्री पिक पे जाएं और यहाँ पर आपको जो भी आपको डाउनलोड करना है, आपको बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए आपको मतलब जिससे आपको ये बैकग्राउंड से मिल सकते हैं। नाउ दिस इज एक हाई रेजोल्यूशन की इमेज है, आपने केवल ये डाउनलोड का बटन दबाना है और ये फ्री डाउनलोड और यहाँ पे कंप्यूटर पे आ गई, यहाँ पे कंप्यूटर पे आ गई, खत्म। ये देखिए, ये मैंने अभी इसको आपके सामने डाउनलोड किया। ये जिप फाइल है, एक अनजिप सॉफ्टवेयर होता है उससे अनजिप हो जाती है, इसको अनजिप कर लीजिए और इसको आप प्ले कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये अभी ये आपके सामने मैंने डाउनलोड किया है और इसके अंदर ये दो फाइल्स निकली हैं, जेपेग और EPS। ये जेपेग है, अब ये देखिए, ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। ये दिस इज अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड फॉर एनी एनिमेशन, है ना। आप यहाँ पर एनिमेशन बनाइए और यहाँ पर आप अगर आपको कैरेक्टर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पता है आपको कैरेक्टर्स भी फ्री पिक से मिल जाएंगे। दिस इज सो सिंपल। आपको बेसिक कैरेक्टर तो आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे चाहिए ना। आप जैसे अगर आप लिखते हैं एक इंडियन मैन, आप सर्च करें, ये देखिए ये आपको इंडियन मैन मिल गए इतने सारे। आप इनको डाउनलोड कीजिए। अब इसको अगर आप यहाँ पर मूव करा रहे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल की एनिमेशन रेडी है, उसको मूव कैसे कराना है, मूव कराने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, विच इज़ अगेन वेरी सिंपल। आप सीखेंगे ये सब कुछ, इट्स वेरी सिंपल। बट व्हाट इज़ डिफिकल्ट इज, मतलब अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि मुश्किल क्या है, मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, मुश्किल है ये मानना कि ये सब चीज़ें इनके ऊपर हम लोग काम करना भूल जाते हैं। हमारा अगर कॉन्सेप्ट नोट हमारा क्लियर नहीं है, हमारी स्क्रिप्ट क्लियर नहीं है, हमारे कैरेक्टर्स बिलीवेबल नहीं है, तो हम फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ें अगर हमने इनको पकड़ लिया तो रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज फेयरली इजी एंड इट कैन बी डन। ओके, और एक और चीज़ जो है यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको ना एक अच्छा देन ये जो इन्फोग्राफिक है ना, इसी का ही मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्फोग्राफिक्स में भी क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और कैसे कितनी मतलब क्या कहते हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स वो हो सकती है जस्ट ऑन द हाई एंड। मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो है, आप एक बार ये देखिएगा। तो ये एक कंपनी है जो कि HR सॉल्यूशंस देती है, उनकी रीब्रांडिंग के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो आप एक बार देखिएगा इसको, देन मैं आपको जस्ट क्विकली इसका भी स्टोरी बोर्ड भी आपको दिखाऊंगा। देन यू विल नो कि एक मुश्किल वीडियो और एक आसान वीडियो भी दोनों के दोनों का प्रोसेस सेम है, आपको वो समझ में आएगा। एक बार इसको देखिए। We are an unstoppable force. मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। ओके। Yes, sir. We are an unstoppable force.
What makes us strong? The human connect. Through time, we move on. Even when the world is in free fall, we evolve. Technology drives our evolution. From an endless loop to a full circle. And that is who we are. We bring your people together across locations, cultures, boundaries. To find joy through your experiences, to find meaning, your purpose. And as you evolve, so do we. We see the future through your eyes, and we bring it to life now. We are your momentum, your liftoff. We are your evolution. You are our evolution. We are people strong. ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था और ये दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और इन्होंने इस वीडियो को दिखा करके अपने बहुत सारे ऑलमोस्ट 1500 लोग जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे उनके सामने अपने नए लोगों को एक साथ रिवील किया था। अब इसको भी बनाने के लिए आप देखिए पूरा स्टोरी बोर्ड बिल्कुल वैसा ही बनाया गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हम उसमें क्या हो रहा होगा। एक कोई चीज़ एक ऊपर मूव कर रही है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और जुड़ गई, वो ऊपर से निकल गई, देन एक एरो आया, देख रहे हैं। इस स्टेज पर ये केवल कॉन्सेप्ट है, इसमें कई बार चेंजेस हुए, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये किया गया, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको माइन्यूटली बनाया गया कि कैसा उसका कलर होगा, वहाँ पे क्या दिखा रहे होंगे, ये सब चीज़ें बनाई गई पहले। और उसमें कई लोगों ने इनपुट्स दिए, कई लोगों ने अपने अपने उसमें वो बताया कि इससे हमारी ये चीज़ कम्युनिकेट हो रही है मगर ये नहीं हो रही है। और ये सब चीज़ें जब बना करके फाइनली ये प्रोडक्शन की स्टेज पर गया। बाकी का प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन की टीम करती है, उसमें आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिएगा अभी। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इस कि आप ये ज़रूर करें कि एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड, एक छोटा सा स्क्रिप्ट, आप जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस, उनके बारे में ज़रूर सोचें और उसके अराउंड आप स्टोरी ज़रूर बनाएं। जब आप ये करते हैं तो देन यू नो थिंग्स बिकम वेरी इजी। एंड इसके बाद में एक छोटा सा क्विज रखा गया है जो कि CIIT टीम ने क्रिएट किया है। तो इफ़ आई कैन, अगर मैं CIIT टीम को रिक्वेस्ट करूं कि आप एक बार वो वाला क्विज शेयर करें, तो विल इट बी पॉसिबल? CIIT team, would it be possible for you to share this quiz? तो जब तक वो लोग तैयार हो रहे हैं, जब तक वो लोग आते हैं, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो प्लीज बताइए। हेलो सर। यस सर, प्लीज। सर अभी अभी आपने ये लास्ट जो एक वीडियो दिखाया था ना, हाँ जी, उसमें आपने वो जो तैयार किया गया वो किस इस पे, मतलब ऐप या किस सॉफ्टवेयर से, उसका नाम थोड़ा उसमें हाँ, उसमें ना एक तो उसमें 3D Max एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ हुआ है, और उसके बाद में उसमें यूज़ हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स। एक आफ्टर इफेक्ट्स नाम का सॉफ्टवेयर होता है। नाउ दैट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर, इट इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसको बिल्कुल उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी जो है उसमें बेसिकली ये सारी की सारी शेप्स को इनको जोड़ा गया है और इनकी कंपोजिटिंग की गई है। तो लाइक आई सेड, वो जो है ना, इट्स अ प्रोफेशन इन इटसेल्फ, मतलब एक फुल टाइम जॉब है, 12-12 घंटे रोज, सर 20 दिन तक काम करने पे। जी। और सर एक पूछना था, क्या इसमें
जैसे सबटाइटल डालते हैं ना अंग्रेजी में, किसी इंग्लिश इसमें अंग्रेजी में, तो मराठी या हिंदी में इस प्रकार से सबटाइटल डाल सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल डाल सकते हैं। आपका जो भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, ये जितने मैंने आपको दिखाए थे वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे फ्री शॉट, ओपन शॉट है और ये सारे हैं, इन सब में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब जब आप टेक्स्ट ऐड करते हैं तो टेक्स्ट की भाषा जो है, आपको केवल एक मराठी या हिंदी या कोई भी उसका फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है। फ़ॉन्ट फ्रीली अवेलेबल होते हैं गूगल से, गूगल फ़ॉन्ट्स पे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर आप जो भी टाइप करेंगे वो सॉफ्टवेयर से आ जाता है। There is something very easy to do and एक्सक्यूज मी सर। yes sir please। सर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होगा सर इसमें, अगर मतलब मुझे करना हो तो? देखिए, रिकमेंडेड तो है कि आप कम से कम 16 GB रैम हो और उसमें एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हो। अगर इतना होता है तो काफ़ी, मतलब बाकी ऑफ कोर्स उसमें वो तो होना चाहिए आपके पास में, हार्ड डिस्क तो होनी ही चाहिए, हार्ड डिस्क में खाली जगह होनी ग्राफिक्स चाहिए। कार्ड कितने जीबी का सर? ग्राफिक्स कार्ड अगर आपका, इसमें एक्चुअली जीबी का हिसाब नहीं होता है, इसमें जो भी फेयरली नया अगर कोई भी हो तो वो चल जाएगा। एक 1080 करके है, GATX 1080, वो चलेगा। और भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, तो एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हो उतना काफ़ी है। इसमें जैसे अगर आप बेसिक हेलो एनिमेशन, सर, जी जी बताएं। मोबाइल में कोई ऐसा मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से हम छोटा छोटा एनिमेशन, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत साधारण सा, जैसे कोई डायलॉग है, दो व्यक्ति के बीच बातचीत है, इस तरह का कुछ हम लोग कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई प्रोफेशनल्स के पास तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। हम हाँ लोग है खुद ना, के लेवल पे अगर किस तरह बहुत से सारे कुछ हैं, कर पाए। बहुत जी सारे हैं। आप इसमें बेसिकली जो एनिमेशन के प्ले स्टोर पे अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। अभी इस वक्त मुझे तो अभी याद नहीं सर है। नेक्स्ट सेशन में हम एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप पे ही काम करेंगे, जिसके थ्रू हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो आप थोड़ा सा उस सेशन के लिए वेट करें तो आपका ये सवाल हो जाएगा। प्लस जो कल थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मिला था स्क्रैच का, जो कि डेस्कटॉप वर्जन है और ऑनलाइन वर्जन है, उसके थ्रू भी आप बेसिक एनिमेशन बना सकते हैं और उसको एज वीडियो आउटपुट ले सकते हैं। तो वो भी आपकी सपोर्ट, मतलब आपका वहां पे भी कुछ हद तक काम हो सकता है। थैंक यू मैम। सो अब आप लोगों ने सेशन दिया और कुछ क्वेश्चंस भी हम ले चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछने की बारी हमारी है, तो आप लोग रेडी है? यस मैम। तो अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी और हम एक छोटी सी क्विज अटेम्प्ट करेंगे जो सर ने हमें करवाया उसके बेसिस पे, और उस क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हम सब देखेंगे कि आपने कितना बहुत छोटी सी क्विज है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सो दैट आप इजीली इतने से टाइम में उसे कंप्लीट भी कर पाए और ज्वाइन भी कर पाए। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये हमने सेम प्लेटफॉर्म से पहले भी डे 1 पे भी एक क्विज की थी। आप लोग अपने ब्राउजर में joinmyquiz.com पे क्लिक करें। अपने ब्राउजर में ये लिख करके एंटर कर दें और उसके बाद जो पेज खुलेगा वहां पे ये कोड 621213 जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कोड आप लोग डाल दें। मैम फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, एक आदमी सर टोक आपकी दिए थे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे देखिए joinmyquiz.com। अच्छा जी, वो जब आप अपने ब्राउजर में डाल के एंटर करेंगे तो आपको एक कोड मांगेगा, वो कोड है, वो भी स्क्रीन पे है 621213। ज्वाइन
इस वक्त 180 to 180 पार्टिसिपेंट्स हमारी मीटिंग में हैं और उसमें से लगभग 30 लोग जुड़ चुके हैं क्विज में। आप लोग स्क्रीन पे नंबर भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितने लोग जुड़ चुके हैं क्विज में, वो भी नजर आ रहा है। हम 2 मिनट वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द क्विज, जिससे सब लोग जुड़ जाएं। जुड़ना कहाँ से मैम? सर ब्राउजर होता है ना, जहां से आप गूगल चालू करते हैं, जीमेल चालू करते हैं, जी वहां पे joinmyquiz.com लिखिए। joinmyquiz.com लिखेंगे तो 621213 करके कोड डालने की एक स्पेस आएगी, वो कोड डाल दीजिए वहां पे। मैम कुछ लोगों ने लैपटॉप और मोबाइल दोनों से ऐड किया है, इसलिए 180 सारे तो विजिबल कोई नहीं बात नहीं होंगे। सर, 150 तो होंगे, 150 ही जुड़ जाएं, अभी 100 नहीं हुए हैं। 100 होते ही हम क्विज स्टार्ट कर देंगे। यस मैम, अभी थोड़ी मतलब स्टार्ट ग्रीन बटन करके कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सही है हाँ, ना? अभी जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी तो आपके पास क्वेश्चंस नजर आने शुरू हो जाएंगे। लास्ट 1 मिनट में ये 100 हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द क्विज। हो गए? यस, नाउ वी कैन स्टार्ट। मैम हो गया सबका? तो मैं क्लोज कर दूं क्विज। चैट में भी आप लिख सकते हैं अगर हो गया है तो। प्लीज ओके, कोड ये है, यहाँ आपकी स्क्रीन पे विजिबल है 621213। ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे कोड है। Shall I close? हो गई सबकी क्विज? यस मैडम। ओके, 1 मिनट और दे देते हैं जिसने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए, एंड देन वी विल क्लोज द क्विज।
जैसे ही मैं क्विज क्लोज करूंगी तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं उनके स्कोर्स भी आएंगे और उनके नाम भी हमारे पास आएंगे। So now I'm closing the quiz. आपको मैंने मनीषा मैम का था, उनको नहीं समझ आ रहा था, मैंने दोबारा कोड शेयर किया है। तो आप लोग जिसने मनीषा मैम ने अगर नहीं किया करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें, तो मैं बस क्लोज कर रही हूँ क्विज। डन, ओके, फाइन। सो नाउ वी आर एंडिंग। फर्स्ट विनर है वीरेंद्र शुक्ला, सेकंड नीतू जी और थर्ड है डॉक्टर आशा रानी। अभी हम बाकी सबके भी स्कोर्स देख पाएंगे स्क्रीन पर ही। ये देखिए अभी हमारे पास ये आपके स्कोर्स हैं। वीरेंद्र शुक्ला जी ने 7 में से 6 आंसर किए, नीतू जी ने भी 6 आंसर किए हैं और आशा जी ने भी 6 आंसर किए हैं। बाकी भी इसी तरह से सबके हमारे पास पूरे स्कोर्स हैं। ये स्कोर्स जो हैं ये केवल आंसर करने का वो नहीं है, इसमें आपने कितना टाइम लिया उसको भी ये कैटर करता है। उसके बेसिस पे आपको जो ये स्कोर मिलते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द क्विज। यस मैम। अब हम आपके अगर और कोई क्वेश्चंस हैं इस सेशन के तो वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और पैरेलली आपके चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी पोस्ट की गई है, तो आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें साथ में। और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मनीषा जी ने भी ज्वाइन कर लिया था क्विज, तो शी इज ओके। मैम ये क्विज हम फिर से कर सकते हैं हम ये एक बार और करेंगे सर। ये क्विज लास्ट ऑफ जब सारे सेशंस हो जाएंगे तो हम इन्हीं क्विजेस को कंबाइन करके एक बार और एडमिनिस्टर करेंगे। अच्छा अच्छा जी, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोग तब जरूर अच्छे से कर पाएंगे। तब तक आपकी ये रिहर्सल हो रही है कि आप कैसे क्विज को कर पाते हैं। जी, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम जी, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम लग गया, इसमें चल रहा था इसमें। नहीं इसमें तो समय थोड़ा हम खूब सारा टाइम दिया। 7 ही क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस में इतनी देर नहीं लगती। मैंने ज्यादा टाइम दिया था क्योंकि सब ज्वाइन हो रहे थे इसीलिए। हिंदी में कोई क्विज नहीं है मैम? हिंदी में भी बन सकती है। हिंदी में क्विज नहीं है क्या मैम? इसमें बना सकते हैं आप। तो प्लीज हिंदी वालों के लिए थोड़ा यूजफुल होगी। मैम आप इसी टूल पे, मैं आपको थोड़ा सा टूल का डेमो दे देती हूँ सभी को, तो हिंदी में होने से मैम बेटर कर पाऊंगी। हाँ जी मैम, हिंदी में होने से इम्प्रूव कर पाऊंगी। ओके, तो मैम अब एज SRG मेंबर आप खुद भी क्विजेस बनाएंगे। सो मैं आपको छोटा सा डेमो दे देती हूँ, ये टूल है क्या और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके मैम। बस ज्यादा नहीं, ऐसे ही सिर्फ एक रनिंग 2 मिनट का डेमो है। ये एक वेबसाइट है, आप अगर क्विजेस डालेंगे इस पे गूगल पे तो क्विजेस करके ये quizzes.com आती है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आ जाएंगे और अपना गूगल अकाउंट से ही लॉगिन कर सकते हैं इसमें। मैं इस वक्त लॉग्ड इन हूँ, पर आप इसके अंदर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं। बैठिए ना। ओहो सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया शायद। ओके, सो ये है हमारा, मैंने यहाँ से शुरू किया था, अपने गूगल पे क्विजेस डाला
QUIZZIZ quizzes, ये आपकी एक वेबसाइट आती है quizzes.com, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्विज के टेम्पलेट्स दिए गए हैं, डिजाइन जिसको कहते हैं आप वो चूज कर सकते हैं, प्लस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी खुद की लाइब्रेरी। ऑलरेडी भी कुछ क्विजेस बने हुए हैं। मान लीजिए आप जैसे इंटीजर्स पे कोई एज अ टीचर आप कोई क्विज देना चाहते हैं, आपने सिंपली इंटीजर्स टाइप किया तो यहाँ क्वेश्चंस बने हुए हैं। आपको पूरी क्विज इनकी नहीं चाहिए तो भी आप इसको खोलिए, कॉपी कर लीजिए एंड एडिट, और उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं और उनके क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी क्विज भी बना सकते हैं। क्रिएट पे जब जाएंगे तो आपको बताना होगा क्या एक्टिविटी है, फिर कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मान लीजिए मैं इसको बोलती हूँ एनिमेशन क्विज, अभी के लिए यही बोलती हूँ। और ये क्योंकि इसकी नहीं है, मैं मान लीजिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे क्लिक करती हूँ एंड नेक्स्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है इस वक्त। ये अभी नेक्स्ट किया मैंने। अब आपको यहाँ ऑप्शन देगा ये कि आपको मल्टीपल चॉइस बनाना है, रीऑर्डर करना है, मैच द फॉलोइंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ड्रॉ है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। अगर आप कुछ पोल करना चाहते हो, जैसे वोटिंग करवाना चाहते हो वो है, या कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन है, तो आपको जो भी चूज करना है आप वो चूज कर सकते हैं। कुछ चीजें जिसपे यहाँ पे मार्क बना है वो इसमें फ्री नहीं होंगी सबके लिए, लेकिन बाकी जो फ्री हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अब ये आपका एक क्विज आ गया मल्टीपल चॉइस। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि आपने क्या बनाना है। यहाँ अपना क्वेश्चन डालिए, अगर कोई इमेज डालना चाहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी डाल सकते हैं। यहाँ आपका आंसर आएगा और जो करेक्ट आंसर है उसको आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए ये मेरा करेक्ट आंसर है, आई से ओके दिस इज माय करेक्ट आंसर, तो ये आपका MCQ रेडी हो जाएगा। यहाँ से आप उसको सेव करेंगे, पहले उसके लिए क्वेश्चन ऐड करना, और इसी तरह से आप और क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि MCQ शुरू किया तो आप MCQ ही करेंगे। और वंस इट इज डन, मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दे रही हूँ। सेव करती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन रेडी है। अगर ये पेज आप सबको दिखाएंगे तो यहाँ पता चल रहा है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपको किसी को भी इस तरह से नहीं दिखाना है अगर आप स्टूडेंट के साथ डील कर रहे हैं। पहले यहाँ ऊपर आकर के सेव क्विज करेंगे, उसके लिए आपको कुछ एक टाइटल देना पड़ेगा, कुछ बेसिक उसकी चीजें हैं वो कंप्लीट करेंगे। लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप पूछ रहे थे किस भी लैंग्वेज में, आप यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस आप किसी में भी वो बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही है, हमने इंग्लिश में एडमिनिस्टर किया है, दैट्स इट। आप कोई भी लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेड कौन सा है आप ग्रेड चूज कर लीजिए। मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पहले भी चूज किया था एंड देन सेव। अगर मैं इमेज डालूंगी तो मेरी क्विज पे यहाँ एक इमेज नजर आएगी, जैसे आपको पहले अपनी क्विज में नजर आ रही थी। ये है स्टार्ट अ लाइव क्विज जो हमने किया अभी अभी आपके साथ। अगर आप स्टूडेंट के साथ हैं तो आप असाइन होमवर्क भी कर सकते हैं। असाइन होमवर्क में आप एक टाइम देंगे, डेडलाइन देंगे, वो कब तक कंप्लीट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन असाइन टू अ क्लास थ्रू शेयरिंग द लिंक, और गूगल क्लासरूम या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप लिंक शेयर करके इसको यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये लास्ट में बन गया, कंप्लीट होकर सेव हो गया, तो फिर ये इसका लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? ये जो मैम आप असाइन करेंगे ना जी, असाइन करेंगे तो ये लिंक जनरेट कर देगा आपके लिए। इस बार एक बार यहाँ पे आप सब टाइम डालिए, उसके बाद आप असाइन करेंगे तो ये क्रिएट कर देगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये मैंने असाइन जैसे ही किया, ये आ गया आपका कोड और ये आ गया आपका लिंक।
तो आप ये शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैम वो सही करके जो आपने सेव है, जो सही करके जो सेव कर दिए थे, तो अगर अब वो उसको हम बच्चों को दे रहे हैं तो वो तो वही वाला सही वाला सेव हो उसके पास चला नहीं जाएगा नहीं, ना? आप मैं तो दे नहीं रही हूँ, आप उसको वापस से एडिट कर सकते हैं। आपके पास हमेशा ऑप्शन है, जो आपने क्विज क्रिएट की है। अच्छा, हाँ उसको ठीक, थैंक यू ठीक है Excuse सर। me, ma'am. हाँ How जी, can we add another question in the quiz? same way you have the option of adding questions there only. Once you start doing it, is very simple portal, you don't have to worry about this. Okay, thank you. एक बार आप खोलेंगे, वहीं पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन का डाला था, वहीं आपसे दूसरे क्वेश्चन की टाइप पूछेगा, आप टाइप सिलेक्ट करिए और सेकंड क्वेश्चन ऐड करिए। Okay. तो इसी टाइप का काहूत क्विज है जो मैंने बच्चों से करवाया है और बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, असाइन होमवर्क करके दे देते हैं। काहूत भी हम लोग करते हैं डिफरेंट, जिससे कि जैसे अगर आपको याद हो, सुषुम्ना मैम ने एक slido.com से करवाया था। सो बेसिकली हर एक का डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है, जिससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है सेशन में। आज जो एक और सेशन है उसमें भी हम एक और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करेंगे, यू विल एंजॉय दैट ऑल्सो। तो ऐसा इन डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू हम नई नई तरीके की चीजें सीख जाते हैं और उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक सर अवधेश जी, इसको हम अलग से ले लेते हैं अभी। आपके क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दीजिएगा, वहीं पे हम आपको आंसर कर देंगे। So now I would like to take this opportunity to thank the resource person of today who has oriented us about different animation, showed various animations and variety of animation to us, and to understand the difference between the different types of animation. I hope our participants have also got benefited through it. They have also developed एक अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ डेवलप हुई है। एनिमेशन क्या है, किस तरह से होती है, उसका प्रोसेस कितना टेक्निकल है, और क्या उसके अंदर बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो अगर आपने देखा होगा, एक कॉमन चीज थी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना, जो हम पहले दिन से जिस पे फोकस कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इस सेशन के लिए आई वुड लाइक टू एक्सटेंड warm thanks to our resource person of today, Mr. Ayush, from my personal behalf and on behalf of the CIT team fully. Thank you, sir, for sparing your time and being with us and our participants to guide them through the understanding of animation. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. And also now I'll request all the participants to please mark their attendance, and then we will have 15 minutes break. We will meet at sharp 11:30 so that we can start the next session, which is a practice session. So please be on time, because practice as much as you do, you will be able to understand the software or the application better. Thank you very much. Excuse me, ma'am. Yes, Excuse sir. me, ma'am. अभी जो सेशन खत्म हुआ वहाँ पे सर ने बताया था, वो मतलब टीवी पे पहले दिखाते थे ना, वो बंदरों का जो एनिमेशन वीडियो दिखाते जा रहे थे दूरदर्शन पे, बंदरों का मतलब छोटे से पौधे को बड़ा पेड़ में वो रूपांतरित करते हैं। वो हमने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे, लेकिन वो नहीं मिला। क्या पॉसिबल है, मतलब कहाँ से वो ये कर सकते हैं, तो उससे हम बच्चों को बता सकते हैं कि मतलब पेड़ों का महत्व। सर मैं ऐसा करूंगी, उनकी पीपीटी में उसका गूगल जो भी यूट्यूब लिंक उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो डाल देंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जब पीपीटी अपलोड होगी आप एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ, ठीक है।